भाग 3। मित्रों, उत्तम कथा है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। घूम फिर कर वह मंजीर अब फिर अशोक के हाथ में आ गई थी, क्योंकि उसे अब जोड़ी मिलानी थी। अशोक उस मंजीर को लेकर घर आया और वह मंजीर उसने अपने पिता ब्रह्मदत्त को दिखाई। आखिरकार उन्होंने बहुत दुनिया देखी थी और पूरा जीवन व्यतीत हो चुका था। अशोक ने सोचा शायद उनको इस बारे में कोई जानकारी हो सकती है या उनसे पूछकर कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। कुछ ना कुछ सूत्र हाथ जरूर लगेगा। ब्रह्मदत्त ने उस मंजीर को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखकर कहा, बेटा, यह मंजीर इस धरती पर की तो नहीं है। यह निश्चय ही देवलोक अथवा दानवों के देश की है, और देव किसी लाश को काट काट कर नहीं खाएंगे। तो निश्चय ही यह जान लो कि यह दानवों का ही काम है, और उन्हीं में से कोई थी जो आई थी, और यह मंजीर उसी की ही है। ऐसा करो कि अमावस्या के दिन का इंतजार करो। जैसे ही अमावस्या आए तुम उसी जगह नरमांस लेकर जाना और पुकारना, नरमांस चाहिए, नरमांस चाहिए। दानवों को नरमांस आकर्षित करता है। अशोक चिंता में रहने लगा। उसने और भी तरीकों से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब ब्रह्मदत्त का जो बताया हुआ रास्ता था, उसको अपनाने के सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसके पिता की बताई हुई युक्ति उसकी समझ में आई और वह अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगली अमावस्या की रात्रि आई, उसने सबसे पहले एक मुर्दे को ढूंढा, फिर रात्रि का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और जब आधी रात हो गई, तब उसने मुर्दे को कंधे पर लादा और उसी पेड़ की तरफ निकल पड़ा। वहां से लेकर वह जंगल के रास्ते तक चहलकदमी करने लगा और साथ ही साथ आवाज भी लगाने लगा, नरमांस चाहिए किसी को, नरमांस चाहिए किसी को। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताए। वह बहुत ही घने अंधेरे स्थान पर पहुंचा था कि तभी ठीक उसके पीछे छम छम और खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर और एकदम मुड़कर देखा कि वही वाली स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मुझे नरमांस चाहिए। उसे अपने अभिष्ट को सम्मुख देखकर अशोक की आंखें खुशी से चमक उठी। यह तो वह चाहता था। कितने दिनों से वह उसी की राह देख रहा था। उसने उस स्त्री से कहा, ठीक है, यह नरमांस तो तुम्हें। आज आखिरकार वह मौका आ ही गया। उसने उस स्त्री से कहा, ठीक है, यह नरमांस तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। क्या? उस स्त्री की आवाज में अधीरता छलक रही थी। बोला ना जल्दी से, क्या देना होगा? मंजीर। तुम्हें इसके बदले में मुझको मंजीर देनी पड़ेगी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। शीघ्रता से उसने अपने दोनों पैरों की मंजीर निकालकर अशोक को थमा दी। मुर्दे को लगभग झपटने वाले अंदाज में बोली, लो लो यह मंजीर, और यह मुझे मुर्दा जल्दी से लाओ। अशोक ने देखा कि यह वाली मंजीर भी उसी मंजीर की तरह बेजोड़, अद्भुत और सुंदर थी, लेकिन उसने मुर्दे को पीछे हटाते हुए कहा, नहीं, मुझे यह मंजीर नहीं चाहिए। अशोक ने शुद्ध सौदेबाजी की बात करते हुए कहा, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी। स्त्री और जोर से हंसकर बोली, तुम बहुत ही चतुर हो, तुमसे चतुराई में जीतना मुश्किल है। हाँ, तुमने मदद की थी, यह तो उसके बदले में हो गई थी, और अब यह दोनों मंजीरें ले लो जो मेरे पास हैं। अशोक ने कहा, नहीं, मुझे तो इसी के साथ वाली दूसरी मंजीर चाहिए, जिससे इसकी जोड़ी बन जाए। इसी मंजीर के साथ वाली दूसरी मंजीर चाहिए, तो वह मेरे पास यहां तो नहीं है। एक पल को अशोक ने सोचा कि महाराज को मैं सूचित कर आऊं। फिर उसने सोचा, इतनी देर तक तो यह यहां से गायब हो जाएगी और मैं फिर रह जाऊंगा। जब महाराज ने मुझे इस काम के लिए लगा ही रखा है और इसके लिए मुझे छुट्टी भी दी है, तो फिर क्या पूछना।
उन्होंने जब कह ही दिया है कि तुम्हें मंजीर लेकर ही आनी है, तो फिर क्या पूछना और क्या कहना। उसने तत्काल उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चलूंगा, मुझे हर हालत में यह मंजीर चाहिए। वह स्त्री व्यग्रता से उस मुर्दे को झपटते हुए बोली, ठीक है, ठीक है, लाओ, अब यह मुर्दा मुझे दे दो। उसने लाश को झपट लिया, उसे खा पीकर आराम से डकार लेकर बोली, चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। उसने अशोक का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ चली। अशोक आश्चर्य के सागर में गोते लगाता हुआ बहुत ही शीघ्र ऐसे देश में पहुंचा जो उसकी कल्पना से परे था। अशोक आंखें फाड़ फाड़ कर उस दानवों के देश को देख रहा था, ऐसा अद्भुत और सुंदर देश जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह तो दानवों के देश के बारे में कल्पना करता था कि उनके निवास बहुत ही भयानक होते होंगे, अंधेरी गुफाओं के समान। लेकिन यहां तो उल्टा नजारा था। संगमरमर के मणि माणिक से जड़े हुए सुंदर नक्काशीदार ऊंचे ऊंचे तोरण द्वार वाले सुंदर भवनों की ऐसी अद्भुत छटा और सौंदर्य बिखरा हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो उसे देखने को मिल रहा था। सुंदर सुंदर पथ और एक से बढ़कर एक सुरमय उपवन जिसमें सरोवर थे, और उन सरोवरों के अति स्वच्छ जल में तैरते सफेद हंसों की कतारें और सुंदर कमल के फूल थे जो उसने धरती पर कभी नहीं देखे थे। बड़े बड़े सरोवर थे जिनमें जलपरियों की तरह तैरती बालाएं थी। उसने आंखें मली, यह देवलोक है कि दानव लोक है? अगर दानव लोक है तो ऐसा सुंदर तो नहीं होना चाहिए। धूम्र रेखाओं और रुई के फाहों की तरह उड़ते बादल, उनके बीच में पर्वतों की चोटियां, कौन सा ऐसा दृश्य था जो मन को खींच लेने के लिए वहां उपस्थित नहीं था। लेकिन एक हल्की सी धुंध में लिपटा हुआ रहस्यमय सा संसार लग रहा था। वह स्त्री उसको साथ लिए हुए एक विशाल भवन के सामने जाकर रुकी और वहां खड़े हुए दरबान से उसने कहा, महामहिम को सूचित कर दो कि मैं उसको लेकर आ गई हूं। अब चौंकने की बारी अशोक की थी। उसको लेकर आ गई हूं, इसका क्या मतलब? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। वह स्त्री हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो कि मैं वहां नरमांस खाने के लिए गई थी? अरे, वहां जाकर देखना, तुम्हारा मुर्दा वहीं पड़ा होगा। मैंने कोई नरमांस नहीं खाया, ना उस दिन खाया था, ना आज। मैं वहां सिर्फ तुमको ही लेने आई थी और यह मेरे महामहिम का आदेश था। इसी से मैंने यह माया रची थी। अब तो अशोक का दिमाग ही घूम गया। दिमाग तो उसका पहले से ही घूम रहा था, लेकिन अब तो उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, तब मुझको लाने के लिए गई थी? मुझको? हाँ, तुमको ही लेने के लिए गई थी, और इसलिए वह मंजीर वहां छोड़कर आई थी जिसको देखकर तुम्हारी महारानी लालायित हो गई, और तुमको उन्होंने दूसरी मंजीर लाने का आदेश दिया। यह सब हमारी ही रची हुई माया थी। वास्तव में सब कुछ हमारी ही मर्जी के अनुसार चल रहा था, जैसा हम चाहते थे। उन्होंने तुम्हें आने का आदेश दिया, उन्होंने हमारे लिए ही रास्ता साफ किया था। अशोक आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। तभी दरबान आया और उसने कहा, चलो, महामहिम ने बुलाया है। और स्त्री अशोक को लेकर महाराज के सामने पहुंची। अत्यंत भव्य दरबार था जिसमें एक ऊंचा स्वर्ण सिंहासन बना हुआ था और अत्यंत बलवान शरीर वाला स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए और बहुमूल्य वस्तुओं से सज्जित एक व्यक्ति, जिसे सब महामहिम कहकर संबोधित कर रहे थे, उस पर विराजमान था। सिंहासन पर बैठे हुए उस दीर्घकाय व्यक्ति का मेघ गर्जना के समान स्वर गूंजा, आओ अशोक दत्त, आओ, हमारी नगरी में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी हमें, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके सामने जाते ही अशोक का सिर स्वतः प्रणाम करने के लिए झुक गया। उसने कहा, बैठो अशोक। उसे ससम्मान
एक गद्दी पर बिठाया गया। जब अशोक बैठ गया तब महामहिम असुरराज ने कहा, अब हम तुम्हें यहां बुलाने का प्रयोजन बताते हैं। वास्तव में यहां पर एक दानव आया है जिसने हम सबका जीना दूभर कर दिया है। वह बहुत ही बलिष्ठ है और उसे किसी भी तरह से हम हरा नहीं पाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत ही कष्ट है। यदा कदा वह हमें किसी न किसी तरह से सताता ही रहता है। अब तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। मुझे डर है कि कहीं वह हम पर हमला करके हमारे राज्य को छीनने की कोशिश न करे। अशोक को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली असुरराज और ऐसी प्रार्थना कर रहा है और एक दानव से इतना डर रहा है। अशोक ने उससे कहा, यह बात समझ में नहीं आ रही महामहिम। मैं धरती का साधारण तुच्छ प्राणी, भला मैं क्या कर सकता हूं? आप जैसे बलवान बलिष्ठ असुरराज और एक दानव से डर रहे हैं। वह आपको कैसे हरा सकता है? मेरी यह सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं। असुरराज ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुना देता हूं। यह बहुत दिनों की बात है। और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मित्रों, असुरराज अलंबक आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। सहसा उसकी दृष्टि नीचे पड़ी तो उसने देखा आश्रम में एक ऋषि कन्या वहां अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी। उसके सौंदर्य को देखकर आलंबन उस पर मुग्ध हो गया और वह नीचे उतरा। माया से उसने एक सुंदर वेश बनाया और ऋषि कन्या के पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कहां की रहने वाली हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? सुंदरी भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम वसुधा है और मैं यहां जंगल में रहती हूं। ऋषि कौशिक मेरे पिताजी हैं। ऐसा कहकर उसने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम अलंबक है और मैं राजकुमार हूं। धीरे धीरे उनका परिचय बढ़कर प्रेत का रूप धारण करने लगा और अलंबक वसुधा से उसी माया रूप में मिलता रहा। धीरे धीरे वसुधा उसके प्रेम पाश में फंस गई तो उसने गंधर्व विवाह कर लिया और फिर उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया तो वसुधा ने डरते डरते ऋषि कौशिक को सारी बात बताई। जब यह बात पता चली तो उन्होंने तपोबल से तुरंत ही उसका मायावी रूप पहचान लिया। ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए थे और उन्होंने श्राप दिया, कमंडल का जल हाथ में लेकर, कि तूने छल करके मेरी भोली बेटी के साथ कपट व्यवहार किया है। जा, तुझे भी धरती के मनुष्य से ही पराजय का मुख देखना पड़ेगा। जैसा तूने छल किया है वैसा ही तुझको इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तूने छला है, मनुष्य के द्वारा ही तेरा जीना दूभर हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने कमंडल का जल छिड़क दिया। फिर आकाश की तरफ मुख करके बोला, हे प्रभु, मैंने पूरे जीवन भर तुम्हारी तपस्या की है। अगर मेरे तप में जरा भी बल है तो मेरी बात को सत्य करना। फिर अपनी पुत्री की तरफ घूमा और उससे कहा, तूने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। जानती है यह कौन है? यह दानव अलंबक है। अब तू दानवों के देश में जाकर रहेगी। जब वसुधा को यह वास्तविकता पता चली, ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। क्रोधित ऋषि का क्रोध जब थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि आगे चलकर किसी न किसी मनुष्य से ही तेरा उद्धार भी होगा। फिर ऋषि ने वसुधा को सदा के लिए त्याग दिया। कालांतर में वसुधा ने पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम विद्युत प्रभा रखा गया। वसुधा को विवस्था में दानव लोक में आना तो पड़ा, परंतु वह कभी भी अपने परिजनों को नहीं भूली। हमेशा उनको याद करके रोती रहती थी और अपनी भूल पर पछताती थी। विद्युत प्रभा को उसने अपने ही सब संस्कार दिए जिससे वह
दानव जाति से घृणा करती है। उसका विवाह दानव जाति में नहीं, मनुष्य जाति से ही होगा। वह किसी मनुष्य से ही विवाह करेगी। विद्युत प्रभा अब विवाह योग्य हो चुकी है। इसी बीच में यहां एक दानव आ गया है। उसने भूचाल सा ला दिया है। पता नहीं वह कितनी अपरिमित शक्तियों का मालिक है। मेरे प्रताप से जो दानव लोग थर्राता है, तो मैं उसके सामने क्यों नहीं जीत पाता हूं, यह मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने इसका भी पता करवाया, तो पता चला कि उसको भी वरदान मिला हुआ है, और जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। इससे भी हमें किसी मनुष्य द्वारा ही मुक्ति मिलेगी, और वह मनुष्य तुम हो अशोक। मैं? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अलंबक ने जवाब दिया। मेरा एक सेवक तुम्हारे राज्य में रहता है, जिसका नाम बलाक है। उसके तालाब में कमल के फूल हैं। जब तुम कमल के फूल लेने गए थे, तुमने उसे लड़कर परास्त किया। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तभी मैंने तुम्हें बुलाने के लिए अपने सेविका को भेजा था। इतना कहकर अलंबक रुका और फिर कहा, अब तो उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। वह जबरन विद्युत प्रभा से विवाह करना चाहता है, जबकि विद्युत प्रभा ऐसा नहीं चाहती। मैं वसुधा और विद्युत प्रभा से बहुत ही प्रेम करता हूं। तो मैं उस दानव से अब हमको मुक्ति दिलानी है। उसके बाद विद्युत प्रभा से तुम्हें विवाह करना होगा। उसके लिए वसुधा ने और मैंने तुम्ही को चुना है। यह सुनकर अशोक सन्न रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसे हो सकता है? वह तो लेखा से प्रेम करता है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि उसके सिवा कभी किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने मन की सभी बातें प्रकट कर दूंगा, तो हो सकता है मुझे मंजीर भी ना मिले। इसलिए अभी सब बात नहीं करनी चाहिए, पहले अपना काम देखना चाहिए। यह विचार करके उसने कहा, ठीक है, मैं दानव वाली समस्या तो निपटा दूंगा। दानव से मैं लड़ लूंगा, लेकिन विवाह वाली बात मैं बाद में आकर करूंगा। पहले मैं महाराज को मंजीर दे आऊं। यह बात सुनकर असुरराज अलंबक बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ठीक है, ठीक है, इतनी कोई जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो दानव की ही है। अब तुम वही काम करो। अशोक ने पूछा, उस दानव का नाम क्या है? अलंबक ने बताया, उस दानव का नाम कपाल सपोटा है। सहसा अशोक का हृदय धड़क उठा। कपाल सफोटा, कपाल सफोटा, कपाल सफोटा। यह नाम बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। उसे अपने भाई ज्वाल दत्त की याद आ गई। बहुत दिनों के बाद उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आईं। कई भूली बिसरी घटनाएं उसके सामने घूमने लगी, और उसे वह घटना याद आ गई जब उसके भाई ने भूल से चिता में लकड़ी मारी थी और वह दानव बन गया था। अशोक ने अपने मन में सोचा, इसका मतलब है मेरा भाई ज्वाला दत्त ही है। वही दानव के रूप में अत्याचार करने पर तुला हुआ है। अशोक ने कहा, ठीक है, मैं इस कपाल सपोटा से युद्ध करूंगा और उसे हरा दूंगा। आपका रास्ता साफ कर दूंगा, लेकिन मैं यहां मंजीर लेने के लिए आया हूं। मुझे स्वर्ण मंजीर ले जाकर जोड़ी मिलाकर वह महाराज को देनी होगी। उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक है? अशोक ने असुरराज अलंबक से कहा, मैं पहले महाराज चंद्रकेतु को मंजीर पहुंचा दूं, और उन्हें मैं अपनी पूरी बात बताकर उनसे इजाजत भी ले आऊं। इससे मैं अपना कार्य पूरा मन लगाकर कर सकूंगा। नहीं तो मेरे मन पर बोझ रहेगा और मैं बेमन से अपना काम करूंगा। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आप मुझे इजाजत दें और इस मंजीर की दूसरी जोड़ी मिलवा दें, ताकि मैं उस काम को पूरा कर सकूं जिसका उन्होंने मुझे आदेश दिया था। उनसे मैं अनुमति लेकर भार मुक्त होकर फिर मैं निश्चिंत रूप से होकर आपका कार्य कर सकूंगा। यह सुनकर अलंबक बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो, जैसा तुम चाहो
वही ठीक बात है। बस मेरे दोनों कार्य होने चाहिए जो मैंने तुम्हें बताए हैं। अशोक ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूं। यह मत सोचिए यहां से जाने के बाद मैं आऊंगा नहीं। मैंने जो वचन दिया है वह मैं पूरा करूंगा। ठीक है, चलो हमारे साथ चलो। अलंबक अशोक को अपने महल में लेकर आया। उसने दासी को आदेश दिया कि इस मंजीर की तरह दूसरी मंजीर लेकर आओ। दासी दूसरी मंजीर लेकर आ गई और उसने अशोक को वह दे दी। अब उसके पास जोड़ी बन गई थी। अब अलंबक ने अशोक के सामने प्रस्ताव रखा, चलो मैं तुम्हें अपने खास उद्यान की सैर करवाऊं। वह अशोक को अपने साथ लेकर अपने उद्यान में गया। वहां की शोभा देखकर अशोक हैरान रह गया। उद्यान के बीच में एक सरोवर था। जब सरोवर को उसने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे सहसा ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है हकीकत है या कोई सपना। क्या ऐसा भी संभव है? उस विशाल सरोवर में स्वर्ण कमल खिले हुए थे। स्वर्ण कमल तो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे थे। सोने के रंग के होने के कारण उनका नाम स्वर्ण कमल था। उन स्वर्ण कमलों की तरफ अशोक की मुग्ध दृष्टि को लक्षित करके प्रसन्न होकर और उत्साहित होकर अलंबक बोला, इनकी एक ही विशेषता नहीं है। यह रंग बदलते हैं, प्रतिदिन अलग अलग रंग के, और कभी कभी सब रंग मिलकर चमकते हैं। एक तो इस समय अलंबक को बहुत खुशी थी कि उसके दो दो काम बनेंगे। दूसरे, जब अपनी चीज की प्रशंसा हो रही थी तो और भी खुशी के कारण फूले नहीं समा रहा था। इसी की वजह से वह हर चीज का खूब उत्साह से वर्णन कर रहा था। हाँ, तो दूसरी विशेषता यह है कि यह कभी भी सूखेंगे नहीं। यह सदैव ही ऐसे ताजे रहते हैं। अशोक के मन में लेखा की तस्वीर नाच उठी। उन कमलों की तरफ अशोक की दृष्टि अभी भी टिकी थी। असुरराज अलंबक ने कहा, क्या यह स्वर्ण कमल तुम्हें पसंद है? तुम इनको अपने साथ ले जाओगे? भला अंधा क्या चाहे, दो आंख। अशोक को मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, हाँ, राजकुमारी लेखा इन फूलों को बहुत ही पसंद करती है। अभी तो मेरे बलाक से लड़ाई हुई थी। कमल ही तो मैं लेने गया था। अलंबक अट्टहास कर उठा और बोला, इनके सामने कुछ नहीं है वे फूल। तुम राजकुमारी लेखा की माला बनाने के लिए इसमें से फूल ले जाओ। यह मेरी तरफ से उपहार रहेगा। ऐसा कहकर उसने 100 कमल के फूल उसको दिए। फिर अशोक से कहा, अब आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं जो शायद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने भवन में आया और अशोक को लेकर एक छोटे से कक्ष में गया। जैसे ही उसको खोला, एक और अद्भुत नजारा अशोक की आंखों के सामने था। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।